विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आज लेकर के आया हूँ एक नया पैसेज, जो कि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर विपरीत परिस्थिति भी हो तो उसमें किस तरह से कार्य करता है, कैसे अपनी ताकत का अंदाज़ा लगा सकता है व्यक्ति। कहते हैं इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स, यह केवल तभी होता है, कहता है एडवर्स मीन्स होता है विपरीत सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों में, दैट की द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी असली व्यक्ति की खोज की जाती है। विपरीत परिस्थितियों में ही असली व्यक्ति या असली इंसान की पहचान होती है। ए मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्रवान व्यक्ति का कहते हैं एक चरित्रवान व्यक्ति, और कह रहा है ऑफ नोबल इंटेंशन, मजबूत इरादे वाला, श्रेष्ठ इरादे वाला, ऑफ स्ट्रांग एंड स्टर्डी, स्ट्रांग मीन्स मजबूत होता है, और स्टर्डी का मतलब भी कठोर मजबूत होता है, फिजिक यानी शरीर वाला, एंड वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस, और वर्च्यूज गुणों वाला, ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज अर्थात निस्वार्थ सेवा के लिए, टू अदर्स यानी दूसरों के लिए, प्रूव्ड सिद्ध करता है, हिज वर्थ अपनी योग्यता को, इवन यहाँ तक कि इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, यहाँ तक कि कहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी। तो कह रहा चरित्रवान, नेक इरादों वाला, मजबूत शरीर वाला और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाला व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी योग्यता साबित करता है। कहते हैं ही फेसेस द एडवर्सिटी, वह विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है। ही फेसेस, वह सामना करता है द एडवर्सिटी, विपरीत परिस्थितियों का, विद हिज स्ट्रांग विल, अपनी मजबूत इच्छाओं से, एंड डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निश्चय से। इफ़ ही हैज़ अ विल टू डू अ थिंग, यदि ही हैज़ ए विल, वह ठान लेता है टू डू करने के लिए, अ थिंग कोई भी काम, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तो कोई भी उसके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता है, कोई भी उसके रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता, नथिंग कोई भी कैन नॉट स्टैंड खड़ा हो सकता है इन हिज वे, उसके रास्ते में। ही कैन कॉन्क्वेर ऑल ऑब्स्टेकल, वह सभी बाधाओं को जीत सकता है। ही कैन कॉन्क्वेर, वह जीत सकता है, कॉन्क्वेर मीन्स होता है जीतना, ऑल ऑब्स्टेकल्स सभी बाधाओं को, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, हिज मिशन अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं क्या कर लेता है, जीत लेता है। सिंस, चूँकि हिज ऑब्जेक्टिव इज़ नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य है, इज़ नोबल एंड वर्दी, क्या है, श्रेष्ठ और योग्य है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता के दिनों में, एंड प्लेजर, आनंद के दिनों में, वी स्लीप एंड इन्जॉय, हम सोते हैं और आनंद करते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, हम नहीं जान पाते हैं कि हम क्या हैं, बट लेकिन इन एडवर्सिटी, लेकिन विपरीत परिस्थिति में, द इनर मैन वैक्स अप, यानी अंदर का व्यक्ति जग जाता है, अंदर का इंसान जग जाता है, एंड वी कम टू नो, और हम जान पाते हैं, आवर रियल स्ट्रेंथ, अपनी वास्तविक शक्ति को, एंड वीकनेस और कमजोरी को, हम अपनी वास्तविक शक्ति और कमजोरी को क्या करते हैं, जान पाते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। कहता है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, अर्थात वास्तविक व्यक्ति की खोज कब की जाती है। तो आपने पढ़ा है कि अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, अर्थात विपरीत परिस्थितियों के दौरान जो है वास्तविक व्यक्ति की खोज होती है। द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। अगला है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। तो आप कहोगे इसका आंसर, ए मैन ऑफ कैरेक्टर, नोबल इंटेंशंस, स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी फिजिक, वर्च्यूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, प्रूव्स हिज वर्थ एट टाइम ऑफ एडवर्सिटी। अगला है हु कैन कॉन्क्वेर हिज मिशन। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ए पर्सन हु स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटर्मिनेशन कैन अचीव हिज गोल। इसके बाद नेक्स्ट डी नंबर करेंगे, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स द अंडरलाइंड पोर्शन इन द पैसेज। क्या है अंडरलाइंड पोर्शन, क्या है, द इनर मैन वेक्स अप। अंडरलाइन पोर्शन क्या है, द इनर मैन वेक्स अप। इस अंडरलाइन का डिफाइन करता है, तो क्या होगा, डिफाइन करेंगे इसको। द इनर मैन वेक्स अप मीन्स व्हेन द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ मैन वेक्स अप। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, बौद्धिक होता है, ठीक है। और इसके बाद फिर आ जाते हैं हम ई नंबर फर्स्ट में, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश का अपोजिट, विपरीत बताना है, तो सेल्फलेस आपने पढ़ा, सेल्फलेस सर्विस वहाँ पर ऊपर दिया था, तो सेल्फलेस हो जाएगा। इसका मतलब होता है निस्वार्थ, और सेल्फिश का मतलब क्या होता है, स्वार्थी, तो स्वार्थी का क्या हो जाएगा, निस्वार्थ। और अगला हम करेंगे विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। माइजरी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एडवर्सिटी,
क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी। माइजरी का मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी हो जाएगी। माइजरी का मतलब क्या हो जाएगी, एडवर्सिटी हो जाएगी। माइजरी का मतलब क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी हो जाएगी। और फिर इसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, बाधा। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, बाधा। तो ऑब्स्टेकल का मतलब हो जाएगा डिफ़िकल्टीज़। क्या हो जाती है, डिफ़िकल्टीज़, अर्थात कठिनाइयाँ। ऑब्स्टेकल का मतलब क्या होता है, बाधा, जिसका मतलब होता है डिफ़िकल्टीज़। तो इसी के साथ ही पैराग्राफ समाप्त हुआ। थैंक यू।